President Putin told me about it. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त अचानक डोनाल्ड ट्रंप के पास एक फोन आया। फोन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का था। पुतिन ने गुस्से में ट्रंप से कहा कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, मेरे ऊपर यानी सही में मेरे घर के ऊपर। President Putin told me about it. Early in the morning he said he was attacked. That's no good. इस घटना ने पूरी दुनिया में नया बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर 91 ड्रोन से हमला किया गया है। रूस ने कहा है कि ये हमला यूक्रेन ने कराया है। रूस ने गुस्से में बयान जारी करते हुए कहा है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को तो नाकाम कर दिया है, लेकिन अब हम पलटवार करने का ऐलान करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर बयान देते हुए कहा है कि वो बहुत चिंतित हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि दुनिया को जंग रोकने के लिए प्रयास जारी रखने चाहिए, इस तरह के हमलों से बचना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि ये मामला बहुत पेचीदा हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुतिन के घर पर यूक्रेन से ये हमला किसने करवाया है, और जिस तरह से रूस को लगातार जंग में धकेला जा रहा है, क्या उसी तरह का हमला पीएम मोदी के खिलाफ भी शुरू हो चुका है? आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पीएम मोदी को भी पुतिन की तरह फंसाने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी के साथ क्या किया जा रहा है वो आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि पुतिन पर हमला किसने करवा दिया। दरअसल एक रूसी चैनल को इंटरव्यू देते हुए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया है कि पुतिन के घर पर यह हमला ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के इशारे पर हुआ है। ये दावा इसलिए किया गया है क्योंकि हाल ही में MI6 की पहली महिला चीफ बनी ब्लेज मेट्रेवेली ने पहली बार कैमरे पे आकर बयान दिया कि हम पुतिन को ये बताना चाहते हैं कि उन्हें कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, हम यूक्रेन के साथ हैं, नाटो हमेशा यूक्रेन का साथ देता रहेगा। जानकारी के लिए बता दें कि ब्लेज मेट्रेवेली यूक्रेनियन मूल की ही हैं। उन्होंने पुतिन को धमकी देते हुए ये बयान 15 दिसंबर को ही दिया है, और आज पुतिन के घर पर हमला हो भी गया। इस बात में कोई शक नहीं है कि नाटो देश नहीं चाहते कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति हो। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप तो चाहते हैं कि रूस यूक्रेन जंग रुक जाए, लेकिन नाटो देश इसके पक्ष में नहीं है। नाटो जानता है कि उनके लिए भी जंग महंगी साबित हो रही है, लेकिन रूस को फंसाए रखने के लिए वो ये कीमत उठाने को तैयार हैं। नाटो को दशकों बाद जेलेंस्की जैसा बेवकूफ इंसान मिला है। नाटो देश जेलेंस्की के कंधे का इस्तेमाल करके रूस को जंग में उलझाए रख रहे हैं। जंग की वजह से रूस का पैसा भी बर्बाद हो रहा है और सैनिक भी मर रहे हैं। जंग नहीं होती तो रूस अपनी ताकत का इस्तेमाल कहीं और करता। रूस अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता, सेना को मजबूत करता, लेकिन रूस को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। जब जब शांति डील पर बात आगे बढ़ती है, उसी दौरान नाटो देश पूरा खेल बिगाड़ देते हैं। नाटो देश लगातार रूस को एंगेज करके रखना चाहते हैं। रूस जितने समय तक जंग लड़ता रहेगा उतना ही कमजोर होता रहेगा, यही नाटो देश चाहते हैं। बहरहाल यही खेल पीएम मोदी के साथ भी शुरू हो चुका है। भारत को भी एक साथ कई दिशाओं से फंसाया जा रहा है। भारत को लगातार पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के साथ उलझाया जा रहा है, चीन से भिड़वाया जा रहा है। भारत को भी रूस की तरह एंगेज किया जा रहा है। आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर भारत का पड़ोस शांत होता तो भारत आज की स्थिति के मुकाबले 40 साल आगे होता, लेकिन डीप स्टेट भारत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। डीप स्टेट को खास तौर पर पीएम मोदी से डर लगता है। डीप स्टेट के लिए पीएम मोदी सबसे बड़ा खतरा है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि भारत पर कितने आंतरिक और बाहरी हमले हो चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी ने लगभग सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। यही डर डीप स्टेट को सता रहा है। रूस में जो कुछ पुतिन के साथ हो रहा है, वही भारत में पीएम मोदी के साथ किया जा रहा है। जिस तरह से डीप स्टेट ने रूस को दबाने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल किया, उसी तरह से भारत को दबाने के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है।